साथियों, डेरिया में मंत बहुत देखे होंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, बड़े बड़े भंडारे लावें, बड़े बड़े आयोजन करें, लेकिन संत बहुत कम देखने न मिले जो शिक्षा पे, संस्कारों पे, विचारों पे, सामाजिक कार्यों पे भी काम करें। तो हमारे साथ हैं मटोर गांव के तीर्थ कशान पर यहाँ पर महंत सुमेर दास जी, जिन्होंने आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, यहाँ पे बच्चों की परीक्षा का आयोजन किया है और बहुत से सामाजिक कार्य ये करते रहते हैं कि हम विश्वास करें धार्मिक मामले में गुरुद्वारे पे कि गुरुद्वारे में अच्छे खाने की व्यवस्था मिलेगी, रहने ठहने की व्यवस्था मिलेगी, लेकिन यहाँ गुरुद्वारे से भी अच्छी व्यवस्था है। रहने और खाने की व्यवस्था तो गुरुजी करके रखते ही हैं, इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य गुरुद्वारे में भी नित्य होंगे होंगे जो यूरे करवाए जावें कि बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी बना रखी है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए प्रोग्राम होते रहे और साथ ही साथ सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहे। देख सको आप आज रक्तदान शिविर लगवा रखा है। मान जी, क्या कहोगे कि आज के समय में हमारा जो धार्मिक विचार है लोगों का, खासकर बौद्धिक लोगों का, बदलता जा रहा है। अगर डेरिया का नहीं जानना जियो नहीं करता के कराए पैड़ी बैठे पाऊंगे। ये तो देखिए जी, सबकी अलग अलग इच्छा, सबकी सोच पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं जी। हाँ, तो आपने किस तरह से ये सोचा, क्योंकि संत तो बन जाएं, संत बनने के बाद भक्ति करना, समय समय पर भंडारे करना यहाँ तक सीमित हैं कि हमें शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए। आपने लाइब्रेरी बनाई, इस तरह के काम करें, क्यों कर मन में आई? देखिए, आपने बोला कि भंडारे और भक्ति सभी अपनी अपनी जगह सही है, भक्ति भी ज़रूरी है और भंडारे भी ज़रूरी है और शिक्षा और चिकित्सा सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि भक्ति और इसके साथ साथ ये भी चीज़ें, सामाजिक कार्य भी चलने चाहिए। और जो आज का जो ब्लड कैंप लगाया है, ये पूज्य गुरुजी श्री कौलदास जी की पुण्यतिथि है आज 4थी, तो उस पे ये 5वां कैंप लगा है। तो आप कितना पढ़े लिखे हो? हम तो BA कर रखी है। तभी ये मन में आया कि एक शिक्षित अगर संत बन जाए, उसकी शिक्षा की तो चिंता रहा। आपने अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान क्या चीज़ें देखी कि जब मेरे को मौका मिला है तो शिक्षा में क्या कुछ सुधार किए जा सके? ये देखिए, हम थोड़े शिक्षा से जुड़े थे तो सोचा कि बच्चों, और सही मायने में देखा जाओ तो यही सेवा है एक, और बच्चे पढ़ेंगे, समाज जागृत होगा, शिक्षित होगा तो ही आगे बढ़ेगा। इन्हीं जो आज अपने मंदिर में शिक्षा ले रहे हैं बच्चे लाइब्रेरी में, इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई पुलिस में, कोई मास्टर, तो ऐसे अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे तो ही पूरा समाज समृद्ध होगा। तो हम एक छोटी सी कोशिश और छोटी सी पहल की है। तो गुरुजी देखिए, मंदिरों का जुड़ाव ज़्यादातर अध्यात्म से होता है, भक्ति भाव से होता है। लोग भक्ति भाव की भावना से मंदिर में आवें, पूजा पाठ हो, भंडारे करें, उसमें लोग सहयोग कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के हम कार्य करके लेके चलें तो कितना समाज का सहयोग, गांव का सहयोग मिला है, भाई ये कार्य भी बाबा जी अच्छे करें। नहीं, देखिए, आप ये सही कह रहे हैं कि भंडारे में भी पूरा सहयोग रहता है पूरे गांव का, और आसपास के जो भी अपने गांव मंदिर में मत्था टेकने आते तो सभी का पूरा सहयोग रहता है भंडारे में भी। और जो भी सामाजिक कार्य जो होते हैं उनमें भी आज आप देख रहे हो जो रक्तदान शिविर लगे, उसमें सभी युवा, बच्चे, बड़े बूढ़े, तो सभी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं जी। सर, क्या कहोगे कि आपके गांव में महंत है, सौभाग्यशाली है ये गांव, क्योंकि बहुत से गांव में मंदिर तो हर डेरे गांव में है, हर गांव में डेरे हैं, महंत भी बैठे हैं, लेकिन समाज को चेतना देने वाले, समाज को अग्रणी है, क्योंकि बाबे पहला हो करते आप देखा कि पढ़ाई वैदिक काल में मंदिरों में हो कर दी, तो आज उस चीज़ को, उस परंपरा को कहीं ना कहीं निभा रहे हैं। भाई साहब, ये देखिए, आप ऊपर आपने देख ही लिया, एग्ज़ाम चल रहा है, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता चल रही है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है। और बाहर के वातावरण को आप देखोगे ना, जैसे पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए महाराज जी ने लगभग 18 से 20 किले में बागवानी का काम, जिसमें फ्रूट के पेड़े हैं, औषधीय पेड़े भी लगा रखे हैं। बराबर में देखोगे पार्क भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो गौशाला भी है यहाँ पे, जो देसी गायें हैं मतलब, और देसी घी होता है, बहुत अच्छा घी होता है। और जैसे आम लोग हैं जो दवाई के लिए यहाँ से लेके भी जाते हैं, फ्री में महाराज जी फ्री में सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो गुरुजी क्या कहोगे कि गौशाला है, यहाँ दूध भी देसी है, प्रकृति, खेतों में पेड़े बहुत हो कर दे, लोगों ने पेड़े काट दिए, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखो, हम तो यही कहेंगे कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए
प्रकृति के लिए भी, वातावरण के लिए भी और सभी चीज़ों के लिए पेड़ ज़रूरी है। तो सभी को, पूरे समाज को ये एक पहल करनी चाहिए कि पेड़ लगाने चाहिए। तो साथियों देख सकते हैं कि एक शिक्षित संत का होना कितना सौभाग्यशाली है इस गांव के लिए कि यहाँ पर पुस्तकालय है, यहाँ पर रहने खाने की अच्छी व्यवस्था गुरुद्वारे की तरह रहती है, यहाँ पर सामाजिक कार्य खेलों के हो, स्वास्थ्य के हो, सारे करे जाएँ। इसके साथ साथ प्रकृति की यहाँ 15-20 किले केवल वृक्षारोपण के लिए लगा दिए हैं बाबा जी ने। बहुत से डेरे यहाँ पर ज़मीन है, लेकिन वह ज़मीन आप फसल उगाने पर ज़्यादातर देखेंगे या ठेके पर दे दिए हैं संत, लेकिन इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए उस ज़मीन पर शुरू कर दिया गौशाला है, जहाँ पर दूध, देसी गायों का दूध जो है, घी जो है, ज़रूर औषधियों में पड़ा। बहुत से लोगों ने देसी गायों का घी नहीं पांदा, दूध नहीं पांदा बर्तन ने, तो क्या कहोगे जी, गाय रखनी छोड़ दी तो डेरे में भी देखेंगे मुर्रा नस्ल की मैं बंदी पावें। देखिए वही बात आ गई जी, सबकी अलग अलग सोच है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर घर में गौ माता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को गौ माता रखनी चाहिए और हर मंदिर में जो भी संस्था है उसमें गौ माता ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, तो साथियों वीडियो ना शेयर ज़रूर करियो। और मैं तो कहूँगा कि हर महंत से प्रार्थना है, याचना है, विनती है कि इस तरह के कार्य सामाजिक ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि संत और महंत अगर किसी लोगों को कुछ बात कहते हैं तो वो उसके दिमाग पर असर करती है और वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती है। इस तरह के कार्य करने से कहीं ना कहीं इस गांव में और इसके आसपास के गांव में बहुत सा सुधार और बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, कि प्रकृति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक कार्य हो, सभी तरह के कार्य बाबा सुमेरदास जी, महंत जी करते रहते हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर करें। कि आज यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हो, कैसा लगा? बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आप पहले भी गए होंगे, कि मंदिरों में इस तरह के एग्ज़ाम ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हमें यहाँ पे नॉलेज को, अपनी नॉलेज को पता चलता है कि हमें कितना कुछ आता है, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी भी है इस मंदिर के अंदर, तो जैसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे दे के नहीं पढ़ सकते, वो भी यहाँ पे आगे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर, हम वीआईपी स्कूल से हैं, जाखोली से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बाबा जी ने अपने लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किया है कि वो बच्चों को ये कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा के सभी को इंस्पिरेशन और उनकी नॉलेज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ पर पेपर दिया और अपनी नॉलेज को देखा कि हम कितना कुछ कर सकते हैं और कितना बेटर हमें अभी करने की ज़रूरत है। हाँ, एक महंत ने जो आपका परीक्षण किया है, कैसा लगा कि एक संत ने आपकी परीक्षा ली? हम जीपीएस कलम स्कूल से आए हैं। यहाँ की प्रतियोगिता बहुत अच्छी लगी। ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक संत ने परीक्षा ली है, क्या कहोगे कि स्कूल में तो बहुत से कंपटीशन टेस्ट दे होंगे, आज मंदिर में बैठ के टेस्ट दिन जाने की साके लगी? सर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सब कुछ अच्छे से किया गया था, व्यवस्था सारी अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए शिक्षा के नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमने यहाँ पे जीके का टेस्ट दिया है, जिसमें 100 नंबर का टेस्ट था। आज बड़ी खुशी है कि बाबा ने हमारी शिक्षा का ध्यान रखते हुए हमारा यहाँ पे टेस्ट लिया। आज की परीक्षा अच्छी गई, क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, हमने तैयारी भी अच्छी की थी, इसलिए हमारा मेहनत का फल मिला, हमें अच्छे क्वेश्चन आए थे। एक संत ने ये परीक्षा ली है, क्या कहना चाहेंगे? इस संत के लिए ऐसे कहना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो खुद परीक्षा नहीं ले सकते हैं, और यहाँ पर एक महंत जी ने परीक्षा ली है, तो बच्चों की स्किल डेवलप करने का मौका दिया उन्होंने, प्रतियोगिता की भावना जगाने का मौका दिया महंत जी ने। जैसे ये गुरु जी अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को, इसके लिए भविष्य के लिए अच्छा कार्य है, उनका उत्साह बढ़ता है। और हम देखते हैं कि जैसे लोग अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो यहाँ से महंत जी ये भी शिक्षा देते हैं कि कुछ लोग हैं जो शिक्षा के बारे में और बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर आपने आज परीक्षा दी है, एक संत ने परीक्षा लिया बच्चों की आज। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम्स फीस देनी पड़ती है इनके लिए, लेकिन बाबा जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, जिससे बच्चों की प्रतिष्ठा बढ़े और बच्चों की प्रगति हो। इसीलिए बाबा जी ने अच्छा कंपटीशन रखा, जिसमें बहुत सारे स्कूल आए हैं
जो मतलब क्लायत ब्लॉक से बाहर के भी हैं, जो किठाना से भी कई स्कूल आए हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा जी ने बहुत अच्छा कंपटीशन रखा, जिससे बच्चों की प्रतिष्ठा में प्रगति हुई। ऐसे कंपटीशन लगातार होने चाहिए, लगातार, जिससे बच्चों की प्रगति हो। सरपंच साहब, क्या कहोगे कि एक संत ने अच्छी शुरुआत की है, वैसे बौद्धिक लोग महंत संतों के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी विचारधारा नहीं रखते हैं कि मंदिर में कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ पूजा पाठ होगा, भंडारे हों, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ कराया जा रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, सामाजिक कार्यों की बात हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, गौ संवर्धन की बात हो, सारे काम सामाजिक कार्य करने लग रहे हैं मंत्र जी। ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को सरपंच रमेश मोहन, ग्राम पंचायत मटौर की तरफ से राम राम। श्री तीर्थ गांव मटौर में हमारे गुरु पूजनीय गुरु ब्रह्मलीन बाबा कौलदास जी की पुण्यतिथि पर वार्षिक हर बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और अब की बार शिक्षा के लेकर भी कार्यक्रम गुरुजियों ने रखा है। ये कार्यक्रम हर साल होता है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में प्रतियोगिताओं में गांव के सभी नौजवानों का योगदान रहता है। हर साल वार्षिक लगभग 100-125 यूनिट ब्लड की आ जाती है और गांव का बाबा जी की पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप में अहम योगदान रहता है। हमारे गुरु महंत सुमेर दास जी भी युवा है, नौजवान है, शिक्षित है, पढ़े लिखे होने के नाते अच्छे प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी यहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित है और खेलों को लेकर हो या किसी प्रकार को लेकर हो, तीर्थ का सुधार करने का कार्य हो, बाबा तत्पर रहते हैं। गांव की पंचायत के साथ मिलकर, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर अच्छे कार्य में हरदम तत्पर रहते हैं। कुछ संत ही मिलते हैं आज के समय में जो इतनी ज़्यादा सोच रखते हैं समाज में। देखिए सर, ये श्री तीर्थ धाम मटौर ये एक अध्यात्म का वो केंद्र है जहाँ धर्म के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, राष्ट्रभक्ति और अन्य सामाजिक कार्य जो समाज को जागृत करते हैं वो माननीय हमारे महंत जी के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। ये एक ऐसा अनूठा धाम है जहां अध्यात्म के साथ साथ अनेक एक्टिविटी, जैसे आप देख सकते हो सर, आज ब्लड डोनेशन कैंप ये हर साल महंत ब्रह्मलीन कौलदास जी की याद में मनाया जाता है और ऐसे प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। तो क्या कहोगे कि डेरिया की बात करें, बाबे द्वारा जाने की बात करें, एक को दिमाग में होगा खरेगा तो केस पैड़ी बैठे पाएंगे रहे तो, लेकिन जहाँ संस्कार भी देना जिम्मेदारी हो है, अच्छे विचार देना जिम्मेदारी हो है संतों का, वो कार्य भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन किया वो वाजिब है, क्योंकि हमारे समाज में एक सोच बन चुकी है कि मंदिरों में सिर्फ एक नशे से संबंधित ही कार्य होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सच्चाई नहीं है। आज भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो धर्म के साथ साथ अपनी राष्ट्रीयता के प्रति जो कर्तव्य है उनको बखूबी निभाते हैं और इसी का जीता जागता उदाहरण एक यहाँ है। बिल्कुल, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर मंदिर, हर संस्था को ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य चला करके अपनी जो एक छवि है उसको एक बेहतरीन बनाने का कार्य करना चाहिए। जी, यहाँ का जो माहौल, एटमॉस्फेयर यहाँ देखा है नहीं आकर, तो ये एक एजुकेशन संस्थान की तरह ही है बिल्कुल। बाबा जी ने यहाँ देखो डोनेशन, ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, जो बच्चों की कंपटीशन एजुकेशन ऊपर बच्चे देने लग रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम जो कहीं भी मिलेगा आपको देखने। ये बाबा जी है जो महंत जी, जो ये प्रोग्रेस है, इनके विचार है, ये दुनिया में बच्चों को आगे ले जाने वाले हैं, न कि इनको धार्मिकता में वैसे ही अंधविश्वास में रखना चाहिए। इनके विचार बहुत अच्छे हैं। महंत जी का इसके लिए हम बहुत ही मन से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की पहल इन्होंने की है। स्वास्थ्य कैंप आप देखते रहते हो, लेकिन बाबे बहुत कम पाओगे आपने इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगाते हुए। भाई साहब, मैं तो एक को बात कहूँगा, हमारे दंदिया बाग और हमारा गांव के दंदिया बाग जो माना इसी से बाबा, माना इसी से संत मिले सुमेर दास जी जैसे, जो हर साल ब्लड कैंप लगवा रहे हैं। ऊपर एक गरीब बच्चे खातर लाइब्रेरी बनवा दी, जरा बहुत सारे बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त करने लग रहे हैं। हमारे तो भाई बहुत धन्यवाद है जो माना इसी से मंत्र मिले है।